नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। फुटपाथ पर सो रहे शख्स को कुचला कार ने, एक व्यक्ति की मौत। सड़क हादसे में एक राहगीर की जान चली गई। घटना करवा थाना क्षेत्र के सर्कस एवेन्यू के पास की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक मिल्क वैन ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर खड़ी एक कार से टकरा गई। नतीजा ये हुआ कि सड़क पर खड़ी कार सीधे जाकर फुटपाथ पर सो रहे शख्स पर जा गिरी। गंभीर रूप से घायल पैदल यात्री को पुलिस अधिकारी स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जहरीले सांप को पकड़ रहे थे पर्यावरण कर्मी, डरने से हुए जख्मी, अस्पताल में भर्ती। समाज सेवी व पर्यावरण कार्यकर्ता अंकुर दास को सांप पकड़ने के दौरान जहरीला सांप ने डस लिया। उन्हें जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मालूम हो कि अंकुर दास शनिवार दोपहर को जलपाईगुड़ी के समाजपाड़ा स्थित एक घर में सांप को पकड़ने गए थे। गोखरू सांप गोंद में फंस गया था। अंकुर ने लगभग हर दिन की तरह सांप को कुशलता से पकड़ लिया। इसके बाद जब वो इसे प्लास्टिक के जार में रख रहे थे, तभी अचानक सांप ने उनकी उंगली में डस लिया। इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुपर डॉक्टर सुषनाथ रॉय ने कहा कि उन्हें कुछ समय पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज शुरू हो गया है। भाजपा के कुचबिहार जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के घर के सामने से एक जिंदा बम बरामद। तूफानगंज शहर के वार्ड नंबर 8 के बाबूपाड़ा इलाके में एक भाजपा नेता के घर से बम बरामद किया गया। रविवार सुबह भाजपा के कुचबिहार जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रसन्नजीत बसाक के घर से जिंदा बम बरामद किया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कल रात तृणमूल के बदमाशों ने बम फेंका। बारिश के कारण बम नहीं फटा। बम आज सुबह बरामद किया गया। प्रसन्नजीत बसाक ने आरोप लगाया कि तृणमूल प्रायोजित बदमाशों ने रात के अंधेरे में उनके घर के सामने बम छोड़ दिया। आज सुबह जब वो उठे और सड़क पर निकले तो देखा कि गेट के सामने बम पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से बम बरामद कर थाने ले गई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार किया है। तूफानगंज शहरी ब्लॉक के तृणमूल युवा अध्यक्ष तनुज सेन ने कहा कि भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष की पार्टी के अंदर स्वीकार्यता इतनी कम हो गई है कि वो अपने घर के सामने बम रखकर प्रचार पाने की कोशिश कर रहे हैं। नदी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। जलपाईगुड़ी की करला नदी में रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि आज सुबह गांव के लोग सदर ब्लॉक के खारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के नमसेपाड़ा इलाके में करला नदी के किनारे गए तो एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ देखा। जैसे यह खबर गाँव में फैली, इलाके के लोग नदी के किनारे जमा हो गए। सूचना कोतवाली थाने को दी गई। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। कन्या के बिना कन्याश्री संभव नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं जो भी कर सकूंगा अवश्य करूंगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविवार को सिलीगुड़ी में माटीगाड़ा नाबालिग की मौत पर टिप्पणी की। इस दिन वो नाबालिग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। वहां से सिलीगुड़ी स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। वहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर खुलकर टिप्पणी की। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने काफी नाराजगी व्यक्त की। मिजोरम में मारे गए श्रमिकों के परिजनों को मंत्री फिरहाद हकीम ने राज्य सरकार की ओर से सौंपे 2-2 लाख रुपए के चेक। मिजोरम में रेलवे ब्रिज हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिजनों को मंत्री फिरहाद हकीम ने राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। रोतवा के 2 ब्लॉक के ककलामारी हाई स्कूल और इंग्लिश बाजार के विनोदपुर हाई स्कूल में 2 अलग अलग समारोहों में मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इसके अलावा विधवाओं को मासिक भत्ता व फैमिली बेनिफिट के तहत 40,000 रुपए का एक मुफ्त भुगतान किया गया। ब्लॉक नंबर 2 रोतवा में कोकलामारी हाई स्कूल को उस क्षेत्र के 16 मृत श्रमिकों के परिवारों को सौंपे दिया गया और इंग्लिश बाजार की विनोदपुर हाई स्कूल में 7 मृत श्रमिकों के परिवारों को चेक सौंपे गए। लहूलुहान हालत में मजदूर का शव रेलवे द्वारा भेजे जाने के खिलाफ केंद्रीय एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम महाशय ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कोलकाता में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। कोलकाता में एक बार फिर भीषण आग लग गई। कोलकाता शहर के लेदर कॉम्प्लेक्स में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में रात भयानक आग लग गई। शनिवार रात लेदर कॉम्प्लेक्स की गेट नंबर 3 के सामने एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई।
सूचना मिलने के बाद दमकल की 4 गाड़ी मौके पर पहुंची। हालांकि आग की लपटें तेजी से आसपास के इलाके में फैल गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बताला में लेदर कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 3 के सामने एक केमिकल गोदाम में आज रात करीब 10:30 बजे आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगी। सूचना मिलने के बाद बटाला थाने की पुलिस और दमकल विभाग की 4 गाड़ी मौके पर पहुंची। हालांकि चमड़ा परिषद के रासायनिक गोदाम के आसपास कहीं आवासीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन पेपर मिलों सहित कई कारखाने हैं। नतीजतन आग पर काबू नहीं पाया गया तो आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात के साथ जुड़ा धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। जलपाईगुड़ी जिला भाजपा उपाध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस ने धूपगुड़ी में घोषणा की है कि रविवार 27 जुलाई को देश के विभिन्न कोनों में प्रधानमंत्री के मन की बात के प्रसारण के साथ ही धूपगुड़ी उपचुनाव के लिए भाजपा के नामित उम्मीदवार तापसी रॉय का चुनाव प्रचार किया जाएगा। इस दिन धूपगुड़ी सिनेमा हॉल पाड़ा में मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय समेत विभिन्न पदाधिकारी और विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायक शामिल हुए।